भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जिसके तहत भारतीय सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। भारत ने 7 मई से पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जैसी कार्रवाई की है, उसके बाद पड़ोसी मुल्क के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी करके बेकसूर नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हवाई हमले कर उसके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क की कमर टूट चुकी है। भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया है और साफ कर दिया है कि उकसावे की किसी कार्रवाई का उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों देशों के बीच सीज फायर होने पर खुशी जाहिर की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है। इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने को राजी हुआ है। उधर पाकिस्तान ने रविवार को कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर का स्वागत किया है। इस्लामाबाद ने इसे एक लंबा विवाद बताया, जिसका दक्षिण एशिया और उससे आगे शांति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार न करने के अपने पुराने रुख पर कायम है। भारत का साफ तौर पर मानना है कि यह दो देशों के बीच का मुद्दा है और इस मसले पर किसी भी तीसरे की दखल अंदाजी मंजूर नहीं। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कश्मीर विवाद का समाधान खोजने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। बता दें, जिसे उन्होंने 1000 साल से चल रहा मुद्दा बताया। ट्रंप की यह टिप्पणी उनके उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता करवाया है। सीज फायर वार्ता में अमेरिका की ओर से निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए पाकिस्तान सरकार ने एक बयान में कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जम्मू और कश्मीर विवाद के समाधान के लिए प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा जताने की भी सराहना करते हैं। यह एक लंबा मुद्दा है, जिसका दक्षिण एशिया और उसके बाहर शांति और सुरक्षा पर गहरा असर है। इस्लामाबाद ने आगे जोर देकर कहा कि सरकार फिर से दोहराती है कि जम्मू और कश्मीर विवाद का कोई भी न्याय संगत और स्थायी समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए और कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम पर सहमति जताने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की और इसे ऐतिहासिक और साहसी फैसला बताया। समझौते को संभव बनाने में अमेरिका की भूमिका पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के मामले में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के समझौते के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों, जिनमें कश्मीर, जल बंटवारा और अन्य विवादास्पद मामले शामिल हैं, का समाधान किया जाना चाहिए। एक हैरान करने वाले घटनाक्रम में भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को दोनों देशों के बीच आगे और तनाव को रोकने के लिए एक समझौता किया, जो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले, भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई से पैदा तनाव के बाद हुआ था। हालांकि घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना ने शनिवार रात को नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन हमले और गोलीबारी जारी रखते हुए समझौते का उल्लंघन किया। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया और इस्लामाबाद से जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ के साथ।